नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2026 में जो जीएस वाला कंपोनेंट है वो हो चुका है। सैटरडे और संडे को दो दो पेपर हुए। मैंने 3 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, जीएस 1 और 2 और जीएस 3। इनके वीडियोस हमारे लाइव सेक्शन में आपको नजर आ जाएंगे। प्लीज इन वीडियोस को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि इसका आंसर किस तरीके से आपने करना है। लेकिन ये क्वेश्चंस देखने के बाद मेरी 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले तो मेंस के मामले में ब्रेड्थ यानी कि नंबर ऑफ टॉपिक से ज्यादा डेप्थ यानी कि आप उस टॉपिक को कितना गहराई से समझते हो, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, डेटा, फैक्ट्स और एनालिसिस कितना बेहतर कर सकते हो, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस के बिना आप ये पेपर देने बिल्कुल भी नहीं जा सकते। पहले भी ये ट्रू था, अभी भी ये ट्रू है। लेकिन एक रियलिटी ये है कि जो पेपर इजी या डुएबल लगता है लोगों को, है ना, आई हाईली डाउट समटाइम्स दैट एग्जाम देते वक्त वो एग्जाम देने वालों को इतना इजी लगता है। दूसरी बात ये कि आपने एसए के टॉपिक जरूर देखे होंगे, आपने जीएस 4 का एथिक्स का पेपर देखा होगा। सब जगह पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो आपने थ्योरीज पढ़ी होती हैं, जो आपने थिंकर्स अपने ऑप्शनल में पढ़े होते हैं, उनको अप्लाई करना, रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना, एथिक्स की थ्योरीज को अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो ग्रेजुअली डेवलप होता है। ओवरनाइट नहीं डेवलप हो जाएगा या प्री के बाद नहीं डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए जो डेटा, फैक्ट्स, डायग्राम्स, इन सब का यूजेज है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना बेहद जरूरी है। और आखिरी चीज कि इन सब में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंसर्न्स आपके इकट्ठे रिजॉल्व होंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंसर्न्स आपके इकट्ठे रिजॉल्व होंगे। ये प्रोग्राम शुरू होगा 31 अगस्त से। हमारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप का ये आखिरी बैच है 2027 के लिए। वी आर नॉट टेकिंग अप एनी मोर स्टूडेंट्स आफ्टर दिस कोहोर्ट, देन वी विल टेक अप स्टूडेंट्स फॉर 2028। तो 2027 के लिए जो मेंस मेंटरशिप बैच है, बेसिकली मेंस प्लस प्री है ये, है ना, सिर्फ मेंस नहीं है। तो नाम इसका यहां पे लिखा हुआ है मेंस मेंटरशिप, बट एक्चुअली इट इज जीएस हैंड होल्डिंग मेंटरशिप। तो अब आप 31 अगस्त से शुरू होते हैं और इसमें टेकअप करते हैं एक एक सब्जेक्ट। अब इसका सिस्टम सिंपल है कि आपको नंबर ऑफ डेज एलोकेट किए जाएंगे पर सब्जेक्ट। तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंक्लूड्स एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें आप बाद में करोगे, प्री के बाद। वो इसलिए भी क्योंकि आपने देखा होगा जीएस 1 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सवाल भी नहीं आया और एक सवाल पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन का आया। लोगों का कहना है कि दूसरा सवाल जो पूछा गया था अबाउट द प्लानिंग, वो हो सकता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो, बट वो कॉम्बिनेशन ब्रिटिश एरा में क्या क्या पॉलिसीज का नुकसान हुआ और पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिया ने उसको ठीक करने के लिए प्लानिंग का क्या मेजर्स अपनाए, वो सवाल आया है। लेकिन इसको हम प्री के बाद भी टेकअप कर सकते हैं। इसका एक और कारण यह है कि ये टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग वाला, ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो। खैर, कहने की बात यह है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, 10 सब्जेक्ट्स में हम इसको बांटते हैं। 10 के 10 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे और कवरेज होने का लास्ट डे जो है दैट इज एंड ऑफ जनवरी। तो आप जनवरी तक ये ऑलमोस्ट खत्म कर लोगे ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर मैं 2 टाइप के सेशंस लेता हूं हफ्ते में। एक सेशन लेता हूं आंसर राइटिंग, एक सेशन लेता हूं एमसीक्यू। इसका डे बाय डे प्लान आपको आपके प्रोग्राम के अंदर शेयर होता है, जिसके अंदर आप उस डे वाइज शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। यह पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा रिगरस होगा क्योंकि अगले 5 महीने के अंदर हमने 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने, ऑन एन एवरेज 2 सब्जेक्ट्स पर मंथ हमने कंप्लीट करने रहेंगे। इसका रीजन यह है कि हम चाहते हैं कि फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल एंड ऑलमोस्ट जो मई का जितने भी दिन है, उसमें आप 0 आंसर राइटिंग करो, 0 ऑप्शनल करो, 0 मेंस के टेस्ट लिखो, है ना। लेकिन इस दौरान अभी से लेकर जनवरी एंड तक का जो टाइम है उसको मैक्सिमाइज करना होगा इन द सेंस कि मेंस को आप 60% ऑफ द टाइम दोगे, प्री को आप 40% ऑफ द टाइम दोगे। जनवरी में आते आते ये 50% हो जाएगा और फरवरी में आते आते ये 100:0 हो जाएगा, जिसमें आप मेंस को बिल्कुल टाइम नहीं दोगे। ये मैं फेज वाइज प्रोग्राम बना चुका हूं जिसका स्टेज 1 आपके एंड ऑफ जनवरी तक चलेगा। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 1:1 मेंटरशिप सहायता भी प्रोवाइड होगी। मतलब आई विल बी देयर विद यू एट एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जाम और प्रिपरेशन जर्नी। हाउ आई विल बी अवेलेबल ऑन 1:1 स्लॉट बुकिंग एंड मेंटरशिप, जहां पे आप मुझसे अपना
अगले वीक का, एक पूरे वीक का प्लान डिस्कस करते हो, और फिर मैं स्टॉक टेकिंग करता हूं एवरी वीक। आई हैव 3 to 4 कॉल्स विद स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, है ना। तो हफ्ते भर में मैं 30-40 बच्चों से इंटरेक्ट कर लेता हूं। मैं ये ग्रुप बहुत ही छोटा रखता हूं, कोहॉर्ट आई कीप इट वेरी लिमिटेड, सो दैट लिमिटेड स्टूडेंट से 1:1 इंटरेक्शन में कर सकूं। इसके अलावा हम इसके अंदर टेस्ट्स भी इंक्लूड करते हैं, तो आपके हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मेंस के भी, प्री के भी, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। और क्योंकि ये मेंटरशिप बैच हर स्टेज ऑफ द एग्जाम पे चलेगा, हर स्टेज ऑफ द एग्जाम साइकिल पे चलेगा, इसलिए प्री के बाद भी मेंस वाली जो स्टेज होगी वो स्टेज नंबर 3 है। तो अभी स्टेज नंबर 1 एंड ऑफ जनवरी तक चलेगी, जनवरी से लेकर एग्जाम, प्री के एग्जाम तक स्टेज 2 दैट इज प्रीलिम्स स्प्रिंट, ये स्टेज चलेगा। उसके बाद आपका मेंस बूट कैंप लगेगा जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट लिखने रहेंगे। ऑल ऑफ दीज विल बी इंक्लूडेड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, लास्ट ईयर के मेंटरशिप प्रोग्राम से आकृति हैज बेसिकली cleared the exam. She has scored rank 93 in 2025 UPSC examination, and I intend to produce very prominent toppers in the upcoming few months and in fact few years. और मेरा ये close knit group जो होगा ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्डवर्क, फोकस्ड हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, रेलेवेंट चीजें पढ़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ेगा जो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट पढ़ेगा जो इसमें प्रोवाइड करेंगे, और उसके बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करेगा। तो जो हमारी 5 लर्निंग्स है, उन 5 लर्निंग्स को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।